नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन यानी किडनी स्पेशलिस्ट। अब जैसे सर आपको बता रहे थे कि हर साल हमारे देश में ऑर्गन्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। अब मैं किडनी के संबंधित बात करूँ बिकॉज मैं किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। तो हर साल हमारे देश में 50,000 नए किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं और वो हर साल रजिस्टर करते हैं लिस्ट में। अगर आप हमारा ट्रांसप्लांट नंबर्स देखें, हम साल भर में सिर्फ 10,000 किडनी ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। ये हमारा डेटा है 2021 का। इस साल हमने 15,000 अब तक कर चुके हैं। सो ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारी साइड से। तो जब मैं बता रहा था 10,000, तो 10,000 में से सिर्फ 1,000 पेशेंट्स हैं जिनको ऑर्गन डोनेशन की वजह से किडनी मिलती है। ऑर्गन डोनेशन मतलब ब्रेन डेड पेशेंट्स की वजह से किडनी मिलती है। और बाकी सब 9,000 जो पेशेंट्स हैं वो लाइव डोनेशन होता है, मतलब उनके घर वाले उनको एक किडनी देते हैं। अब ये नंबर्स इंडिया में इतना पुअर है। आप अगर दूसरे देशों में जाएंगे जैसे यूएसए, उस देश में 90% पेशेंट्स कडावर डोनेशन, जो यानी ऑर्गन डोनेशन के कारण उनको डोनेशन की वजह से किडनी मिलती है। इसके बहुत सारे कारण हैं हिंदुस्तान में। एक तो धर्म को लेके कि हम दे सकते हैं कि नहीं, जैसे सर बता रहे थे कि अगले जब वापस फिर से पैदा होंगे हमारे पास किडनी नहीं होगी, हमारे पास हार्ट नहीं होगा, या हम जानवर के रूप में पैदा होंगे। ये सब गलत मानसिकता है लोगों में। तो यही चीज़ हमें बदलना है, क्योंकि एक अगर इंसान डिसाइड करे कि हमें ऑर्गन डोनेट करना है, वो 8 लोगों को बचा सकता है। मतलब वो 8 लोगों का हीरो बन सकता है जो वो 50 साल में किसी का नहीं बन पाया अपने फैमिली के अलावा। बाकी बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे उधर। ये कहा जाता है कि सर ऑर्गन डोनेट तो हम कर देंगे, बट उनका बिलिंग, तो जैसे सर बता रहे थे, एक बार अगर फैमिली ने डिसीजन ले लिया कि पेशेंट का ऑर्गन डोनेशन करना है, उस पेशेंट का या उस फैमिली का 1 रुपया हॉस्पिटल में खर्चा नहीं होता है। जैसे अगर अब पिछले महीने हमारे हॉस्पिटल में 10 RTA मतलब जैसे रोड ट्रैफिक पेशेंट आए थे, उसमें से 9 को हम बचा पाए थे। एक दुर्भाग्यवश बच नहीं पाए, थोड़ा लापरवाही हो गई उनकी साइड से, हेलमेट नहीं पहन पाए थे। तो जब उनके तरफ से हमें जब डिस्कस किया कि जी आपका पेशेंट के ब्रेन डेथ हो चुके हैं, मतलब उनका ब्रेन फंक्शनिंग नहीं है, तो उनके तरफ से ये कम्युनिकेशन आया कि हमारे धर्म में ऑर्गन डोनेशन अलाउड नहीं है। जो बात थोड़ी सी डाइजेस्ट करनी मुश्किल थी, तो इस बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी था। इसलिए हमने आज सबको बुलाया है ताकि सबसे बात करना चाहेंगे ये डिस्कस करके कि ऐसा कोई किसी धर्म में नहीं लिखा है कि आप ऑर्गन डोनेशन नहीं कर सकते। थैंक यू। कर चुके हैं अब तक लास्ट 1 ईयर में, और ये जो रेट है वो और बढ़ने वाला है, ज़रूरत है तो और बढ़ने वाली है। Now as a kidney transplantation surgeon I want to say that एक आदमी में हर आदमी में 2 किडनी होती है। उसमें से हम once the patient is declared brain dead, we harvest both the kidneys and one kidney goes to one person and the other kidney goes to other person. Now एक किडनी एक इंसान की जान, 2 किडनी 2 इंसान की जान बचा सकते हैं। साथ ही जैसा डॉक्टर पुनीत ने बताया कि एक पर्सन अराउंड 8 ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है, तो इसका मतलब एक आदमी लगभग 8 लोगों की जानों को अफेक्ट कर सकता है, बचा सकता है। सेकेंडली, ऑर्गन डोनेशन का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमारे अस्पताल में डॉक्टर पुनीत और डॉक्टर अखिलेश की तरफ से प्रोग्रेस की गई है, स्टार्ट की गई है। एंड ऑर्गन डोनेशन इज अ वेरी, इन्होंने एक लाइव एग्जांपल देखा है अपने लाइफ में, जो कि वो एक सवाल पूछना चाहते हैं, उसका डॉक्टर साहब आप बताएं इसका आंसर। एक पेशेंट था, वो मेरे पास आया मेरे को डोनेट करने का, पर मुझे भी मालूम नहीं कैसे क्या करके। हम छोटा गाँव है, सफारापुर एकदम छोटा सा। अब जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं क्या करने का, पर हमको तो मालूम ही नहीं था, हम कैसे भेज दें। तो ऐसे अगर आपके पास कोई आते हैं जो डोनेट करना चाहते हैं, आप उनको एक ऑलरेडी है मेरे पास। जी, तो उनको आप रजिस्टर्ड हॉस्पिटल जहाँ भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है वहाँ उनको, या किडनी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वहाँ भेजिए। वहाँ के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है वो उनको सब प्रोसेस करके रजिस्ट्रेशन करा देंगे। रजिस्ट्रेशन कराना बहुत सिंपल है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें ये पेपर वर्क लगेगा, वो पेपर वर्क है। सिंपल एक पैन कार्ड नहीं तो आधार कार्ड एंड आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सर वो दिल्ली कि भाई ऑर्गन डोनेशन इज वेरी सेफ, कंफर्टेबली और अच्छे से हो जाता है। तो दैट्स द ओनली मैसेज टू माय ऑल धर्म गुरु से अपील है कि प्लीज़ आपके जो भी अनुयायी हैं आप उनको भी ये बात बताएंगे, मीडिया पर्सन से भी है कि आप इसको अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू। ओम। मेरे को लगा कि ये कोई
पब्लिक के सामने मेरे को प्रवचन करना है, लेकिन ये तो बड़े पब्लिकों के एक एक मीडिया वाले, मतलब पब्लिक का करोड़ पब्लिक है, एक पब्लिक नहीं, करोड़ पब्लिक है। तो ये मीडिया को बता दिया तो सारी दुनिया को बता दिया। इसलिए मेरे को महत्व की बात ये करना है कि जो आज यहाँ पर वकार्ड जो काम कर रहा है वो काम हमारे धर्म के बारे में भी कर रहे हैं। और धर्म वर्म कुछ नहीं है। धर्म क्या, मैं जैन धर्म हूँ, ये बौद्ध धर्म है, वो धर्म वर्म कुछ नहीं। धर्म कपड़े से नहीं होता है। मैं कपड़ा पहन लिया तो साधु हो गया, अंदर से क्या हूँ मालूम है? पुलिस का कपड़ा पहन लिया पुलिस हो गया नहीं। इसलिए मैं यहाँ डॉक्टर साहब को विनती करता हूँ कि धर्म की बात आप लोग सब जैन हो, वैष्णव हो, वो जरूरी नहीं है। आप लोग इंसान हो, इंसान से हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्व की बात करने का हमको आप लोगों ने मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कि हमारे भगवान महावीर के समय में एक मेघरथ राजा हो गए हैं। वो मेघरथ राजा बहुत दयालु था, मर्सीफुल, गॉड इज मर्सीफुल। वो राजा ऐसा मर्सीफुल था, बहुत दयालु था। तो सारे विश्व में उनकी ख्याति हो गई, अभी देवलोक तक उनकी ख्याति पहुंच गई। इंद्र महाराजा बोलने लगे कि यहाँ विश्व में कोई दयालु हो तो ये मेघरथ राजा है। तो उसमें एक देव बैठा हुआ था, उसको हुआ कि ये हो सकता नहीं, मैं उनका देख लूंगा। वो सीधा आ गया, पूरा कौच पक्षी बन के राजसभा में आ गया। राजा के सभा में एक कौवा उड़ के आया। कौवा बहुत पीड़ी था। कौवा को खाने के लिए कौच पक्षी उसके ऊपर तड़ाप मार रहा था। तब राजा ने सामने से बोल दिया, कौच पक्षी सावधान, मेरे ये पक्षी को तू नहीं खा सकता है। मैं खाऊंगा, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मेरे को रोको मत, एक क्षण रोको मत। मेरी पीड़ा बहुत है, मेरी भूख की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा है, मेरे को खाने दो। अगर तेरे को खाना है, मेघरथ राजा बोलते अगर तेरे को खाना है तो मेरी ये शरीर की जो चमड़ी है, मांस है, वो मैं इधर बैठता हूँ, काट खाते हैं। एक तुला के अंदर एक पक्ष में कौच बैठ गया, दूसरे पक्ष में मेघरथ राजा अपने पैर के अंदर से मांस काट काट के उसके अंदर रखने लगा। 1 पीस, 2 पीस, किलो, 2 किलो, बहुत बढ़ गया। पूरा शरीर, दोनों पैर काट दिया। राजा इतना दयालु था कि कैसे भी मेरे को ये कौवा को बचाना है। अभी तो बहुत थक गया, पूरा बॉडी को दे दिया। अभी बोलता है कि अभी तू और क्या मांगता है? तो मेघरथ राजा खुद खड़े होकर तुला में बैठ गए। एक तरफ कौच, एक तरफ मेघरथ राजा। अभी मेरे को ही खा ले, पूरा खा ले, लेकिन